इंडिया जी के क्वेश्चन फर्स्ट है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है सी राजगोपालचारी था। ओके, पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया? तो आंसर होगा माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए। क्वेश्चन थर्ड है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आंसर है वास्को डिगामा ने की भारत के समुद्री मार्ग की खोज। क्वेश्चन फोर्थ, श्वेत क्रांति के जनक हैं? श्वेत क्रांति के जनक है, आंसर है वर्गीज कुरियन। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां पर चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो भारत का ऐसा राज्य है, वो आंसर है असम, जहां पर चाय का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन सिक्स, सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो सबसे अधिक ठंड भारत के लेह में पड़ती है, आंसर होगा लेह। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, भारत का जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? आंसर है दिल्ली में। दिल्ली में भारत का जंतर मंतर स्थित है। क्वेश्चन एट्थ, भारत के किस राज्य में चावल सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत के पश्चिम बंगाल में, आंसर है पश्चिम बंगाल। नाइन्थ क्वेश्चन, भारत का सबसे महंगा शहर है कौन है? तो आंसर होगा मुंबई, भारत का सबसे महंगा शहर है। क्वेश्चन टेंथ, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, आंसर एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है कौन है, मतलब क्या है? तो आंसर होगा NH-44। NH-44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है NH-44। क्वेश्चन 12, भारत के सबसे पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। तो परमाणु रिएक्टर का नाम है, आंसर है अप्सरा। क्वेश्चन 13, भारत में सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो किसे मिला था ऑस्कर अवार्ड भारत में सबसे पहले? आंसर है भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आंसर होगा अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किस भारतीय को मिला? तो आंसर होगा भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कौन थे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रुपये का चिन्ह क्या है? तो आंसर होगा रुपीस। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में कब हुआ? तो आर्थिक उदारीकरण का आरंभ भारत में, आंसर होगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या का घनत्व भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो जनसंख्या का घनत्व भारत में अधिक है, आंसर होगा बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य?
तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? आंसर होगा कंचनजंगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी है आंसर होगा कंचनजंगा K2। क्वेश्चन नंबर 21, किस उत्पादन के कारण भारत आत्मनिर्भर है? आंसर है लोहा, खाद्य उत्पाद, वस्त्र, इस्पात। इन कारणों के इनके प्रोडक्शन से भारत आत्मनिर्भर है। क्या आंसर है? लोहा, खाद्य उत्पाद, वस्त्र और इस्पात। आंसर ये होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, पहला फ़ोन भारत में कब लॉन्च किया गया? आंसर है वर्ष 1995 में, यानी वर्ष 1995 में। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में RBI का गवर्नर है कौन है? आंसर है शक्तिकांता दास। क्वेश्चन नंबर 24, प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किस भारतीय ने की? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। तो आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम बताइए। रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताइए। तो आंसर है श्री राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की, तो आंसर है अरावली। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपिता का नाम बताइए। आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लू सिटी के नाम से भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, रिजर्व बैंक के कुल कितने कार्यालय भारत में हैं? तो रिजर्व बैंक के कुल कितने कार्यालय भारत में हैं? आंसर होगा 29, यानी 29 कार्यालय भारत में है रिजर्व बैंक के। 29 यानी 29। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो संविधान में भारत की कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? आंसर 22 यानी 22। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 33, कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी भारत में है? भारत में है यूनियन टेरिटरी। तो आंसर है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी भारत में है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 35, IPL का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म? तो आंसर होगा इंडियन प्रीमियर लीग। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए। आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य भारत का है, आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रधानमंत्री के ओहदे को भारत में क्या माना जाता है? प्रधानमंत्री के ओहदे यानी पद को भारत में क्या माना जाता है? तो आंसर होगा कार्यकारी प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 39, पहली बार भारतीय संविधान को कब संशोधित किया गया था? तो पहली बार भारतीय संविधान को संशोधित किया गया था, आंसर होगा वर्ष 1950 में, यानी 1950 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, भारत को किस जोन में रखा जाता है? आंसर होगा भारत को समय जोन 1 में रखा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 41, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय शक्ति ने अपना व्यापार फैलाया? तो आंसर होगा पुर्तगाली ने। पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया। क्वेश्चन नंबर 43, किस देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है? देशांतर से भारत का मानक समय लिया गया है। आंसर है 82 1/2 डिग्री पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 44, किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है? पहले था किस देशांतर से, अब क्वेश्चन है 44 कि किस स्थान से भारत का मानक समय लिया गया? आंसर है नैनी से। क्वेश्चन नंबर 45, ग्रीनविच मानक समय और भारत के मानक समय में कितना अंतर है? तो आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5 आवर्स 30, 5 घंटा 30 मिनट। तो आंसर है यानी 5 आवर्स 30 मिनट ग्रीनविच मानक समय और भारत के मानक समय के बीच का अंतर है, 5 आवर्स 30 मिनट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 47, पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए। पहली भारत की महिला कैबिनेट मंत्री का नाम? आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर, जो भारत की पहली कैबिनेट मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे अधिक दूध देने वाली भारत की बकरी की नस्ल का नाम क्या है? आंसर है जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तरी सीमा पर भारत का कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर भारत का आंसर होगा हिमालय पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार का वस्त्र भारत सबसे अधिक निर्यात करता है? भारत, तो किस प्रकार का वस्त्र? आंसर होगा सूती वस्त्र भारत सबसे अधिक निर्यात करता है, सूती वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? किस तरह की इकॉनमी है? तो आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, यानी मिक्स्ड इकॉनमी है भारत में, यानी आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 52, 51 हो चुका, 52, तो भारत आर्थिक विकास की दृष्टि से कैसा देश है? आर्थिक विकास की दृष्टि से कैसा देश है? आंसर होगा विकासशील, डेवलपिंग। क्वेश्चन नंबर 53, जनगणना का शुभ आरंभ भारत में कब हुआ है? ये शुभ आरंभ है, शुभ आरंभ भारत में कब हुआ है? तो आंसर होगा वर्ष 1872 में, यानी 1872 में जनगणना का शुभारंभ भारत में हुआ है, 1872 में। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? आंसर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी, आंसर है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? आंसर है 10 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 56, पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी का दर्जा किसे दिया जाता है? तो पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी का दर्जा आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, आंसर होगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 58,
भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, यानी टाइगर स्टेट, यानी टाइगर। तो आंसर है बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तो आंसर है उदंत मार्तंड। ओके, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, आंसर है उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 60, स्वस्थ पर्यावरण के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? आंसर है वर्ष 1980 में, यानी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 61, पेड़ों का आदमी भारत में किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को पेड़ों का आदमी भारत में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आंसर है वर्ष 1911 में, यानी 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? आंसर होगा गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, आंसर है आम। क्वेश्चन नंबर 65 यानी लास्ट, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? यानी भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का रेशो क्या है? तो आंसर होगा 3:2, यानी 3:2। ओके, आंसर 3:2 होगा। तो ये तो मेरा वीडियो, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, आंसर को देखिएगा, पढ़िएगा। और भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू।